आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मजलिस आमिला की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर उमूमी इजलास का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी कड़ी के तौर पर नांदेड़ में भी एक जलसे आम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और इस्लाह माशरा के उन्वान से मुनक़्क़िद किया गया। जलसे में नामूर उलमा व दानिशौरों ने खिताब किया और तलाक़ सलासा पर पाबंदी आयद करने के लिए मोदी हुकूमत की जानिब से लाए जा रहे कानून की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इस बिल को किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल भी करार दिया। मज़कूरा जलसे की सदारत MIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी और दीगर उलमा को मदऊ किया गया है। इस बार भी असदुद्दीन अवैसी ने तलाक़ सलासा कानून के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म मोदी के अज़वाजी जिंदगी पर तंज कसा। फिर कानून ये बोल रहा है कि अगर उन्हें जेल को भिजा दिया इंस्पेक्टर साहब तो उन्हें जेल में बैठ के अपनी बीवी को अलाउंस देना, उन्हें जेल में बैठ के देता अलाउंस, घर में रह के नहीं दिया उसको जेल में जाके देता। नहीं, कानून बोल रहे, मोदी साहब बोल रहे ने जेल में जाके देना उन्हें। अरे कहां देना भाई, तुम दिल्ली में बैठ के नहीं दिए, उन्हें जेल में बैठ के देता। अब कल चलाएंगे टीवी पे, देखना मराठी चैनल, बोला बोला भड़काऊ बोला। अरे बोलते जी, हिंदुस्तान में बोलने वाले नहीं है, एक ही है, पूरे गुंगे हो गए तो क्या करो। अगर कोई दिल्ली में बैठ के अपनी जोरू को नहीं देखा तो जेल में बैठ के देखेगा। क्या बात है, वाह, क्या महिलाओं का इंसाफ है, वाह वाह वाह, दिल बाग बाग हो गया। असदुद्दीन अवैसी ने तलाक़ याफ्ता ख़वातीन से हमदर्दी का दावा करने वाली मोदी हुकूमत को चैलेंज किया कि इस बार के बजट में मुतलका ख़वातीन के लिए 2000 करोड़ का खुसूसी बजट मुख्तस कर दिखाएं ताकि हर मुतासरा को गुजारा भत्ता माहाना 15,000 मिल सके। तो ये नांदेड़ का मजमा आपसे इस बात का बल्कि मुतालिबा नहीं, आपको चैलेंज करता है कि आप आने वाले बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान करो, और अगर कोई भी मुस्लिम महिला को ऐसा गुनाहगार मर्द छोड़ता है तो आप 15,000 रुपये माहाना देंगे। ऐलान करो, चलो देखते। बात वाजिबी है ना भाई, इन्हों 15 लाख नहीं दिए, 15,000 देते। मैं बोल रहा हूं 15 लाख नहीं दिए, 15,000 दे दो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी उमरैन महफूज रहमानी और जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना वक्फ बोर्ड रुकन मलिक मोतसिम खान ने भी अपनी तकरीर के दौरान शरीयत तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों को बेदार होने की अपील की। तलाक़ सलासा बिल की मुखालिफत में आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से चलाई जा रही तहरीक में लोगों से जुड़े जाने की भी अपील की। हुकूमत की जानिब से बनाए जा रहे कानून को किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल करार दिया। जलसे के दौरान एक करारदाद भी मंजूर की गई जिसमें 3 तलाक को फौरी मुस्तरद करने की मांग की गई। शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों को अपने इनफरादी और इज्तिमाई मामलात में शरई क़वानीन पर अमल पैरा होने की नसीहत की गई। इतना ही नहीं बल्कि बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर मुत्तहिद होने का भी मशवरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया समय। लेकिन सवाल ये कि यह बिल क्यों लाया गया, मेरा समझना ऐसा है भाइयों, ये टीवी पर मबाहिस तलाक 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 ये मुसलमानों के लिए नहीं है, मुस्लिम औरतों के लिए नहीं है। हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम भाई, हमारे मुल्क की गैर मुस्लिम बहनें, वो इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो रही हैं। औरतों को जो इस्लाम ने हुकूक दिए उससे मुतासिर है, वो इस्लाम को अच्छा दीन समझती है। ये मबाहिस के जरिए से शरीयत को, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद से कुछ नहीं होगा, जज्बाती नारों से कुछ नहीं होगा। कसम पाक परवरदिगार की, जब तक हम में से एक एक शख्स नहीं बदलेगा, अल्लाह की मदद और नुसरत के फैसले नहीं उतरेंगे।